रिया भक्ति पवित्र कहानियां। गर्भवती बहू की नवरात्रि। धनिका एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद धनिका गर्भवती हो गई, लेकिन गरीब होने के कारण धनिका की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ए महारानी, कितनी देर से सुन रही हूं तेरी घंटियों की आवाज। ना जाने कब तेरा नाटक खत्म होगा और कब हमें सुबह की चाय नसीब होगी। चल उठ, अब खुद चलेगी या तेरी दुर्गा माता आएंगी चाय बनाने। माँ जी, मेरी दुर्गा माता के बारे में ऐसा मत बोलिए। दुर्गा माता बहुत शक्तिशाली हैं। उनका अपमान करने से माता को क्रोध आ सकता है। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकियां देगी? देखूं तो जरा तेरी दुर्गा माता क्या करती हैं। और इतना कहकर कलावती ने सामने रखी दुर्गा माता की मूर्ति उठाकर जमीन पर पटक दी। मूर्ति जमीन पर गिरकर टूटने ही वाली थी कि धनिका ने बड़ी फुर्ती में मूर्ति को टूटने से बचा लिया। इस दौरान धनिका के हाथ में थोड़ी चोट भी आ गई थी, लेकिन इन सब से कलावती को कोई लेना देना नहीं था। तुझे गरीब घर से अमीर घर में इसीलिए लेकर आई हूं कि हमें समय पर नाश्ता और खाना मिल जाए, इसलिए नहीं कि तू दिन भर पूजा पाठ करती रहे और मैं काम करूं। कान खोलकर सुन ले, जब तक तू इस घर में है, घर के सारे काम तू ही करेगी। अब चल, जल्दी उठ। कलावती धनिका की चोटी पकड़कर उसे उठाती है। आह आह आह, आह, माँ जी छोड़िए मुझे। तेरे साथ तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। प्यार से तो तू कोई बात सुनती ही नहीं है। रोती हुई धनिका रसोई घर में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। धनिका बचपन से ही दुर्गा माता की भक्त थी। वो रोज माता दुर्गा की पूजा करती और हर साल नवरात्रि का व्रत भी रखती। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाले थे। ससुराल में ये धनिका की पहली नवरात्रि थी। मेरी मानो तो इस बार तुम नवरात्रि का व्रत मत रखो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में 9 दिन का व्रत तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने नवरात्रों में व्रत न रखा हो। मैं इस बार भी नवरात्रि का पूजन करूंगी और व्रत भी रखूंगी। माता रानी मेरी मदद करेंगी। जय दुर्गा मैया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं तुम्हारे लिए फल और मेवे ला दूंगा। व्रत के दौरान तुम अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों बाद नवरात्र शुरू हो गए। धनिका रोज सुबह दुर्गा माता की पूजा करती और उसने व्रत भी रखा। धनिका माता दुर्गा की पूजा कर ही रही थी कि पीछे से कलावती ने उसे आवाज लगाई। अरे करमचली, व्रत तेरा है, हमारा नहीं। हमें क्यों भूखा मार रही है? अभी आई माँ जी, जल्दी जा और खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। धनिका उठकर रसोई घर में जाती है तो वहां उसने देखा कि चिकन के कटे हुए टुकड़े रखे थे। माँ जी, रसोई घर में तो चिकन रखा हुआ है। हाँ, आज चिकन बिरयानी बना दे, मैं वही खाऊंगी। लेकिन माँ जी, मेरा तो व्रत है। ऐसे में मैं नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाती। और आपको तो पता है कि नवरात्र चल रहे हैं। माँ जी, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। यदि नवरात्र नहीं होते तो मैं इसे जरूर पका देती, लेकिन इस समय मुझसे ये नहीं होगा। हा, ऐसे कैसे नहीं होगा? तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे अपने घर की बहू बना लिया। मेरा बेटा लाखों में एक है। तेरे बाप ने शादी में फूटी कौड़ी भी नहीं दी और तू यहां मेमसाब बनकर बैठना चाहती है। मैं कुछ नहीं जानती, जाके बिरयानी पका। कलावती के ताने सुनने के बाद धनिका के पास और कोई उपाय नहीं था। वो रसोई घर में जाती है और दुर्गा माता को याद करती है। हे दुर्गा माता, अपनी इस भक्त को माफ कर देना। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं। शेर पर सवार दुर्गा माता धनिका की पुकार सुन लेती हैं और धनिका को आशीर्वाद देती हैं। उनके चमत्कार से चिकन के टुकड़े हरी सब्जियों में बदल जाते हैं। ये देखकर धनिका बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब दुर्गा माता के चमत्कार से ही हुआ है। हे दुर्गा माता, आपने मुझ अभागन पर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे हाथों से पाप होते होते बचा लिया। धनिका खुशी खुशी वेज बिरयानी पकाती है और अपनी सास कलावती को खाने के लिए देती है। खाने की प्लेट में चिकन की जगह वेज बिरयानी देखकर कलावती आग बबूला हो जाती है। कलावती डंडे से गर्भवती धनिका की जोरदार पिटाई करने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने चिकन को फेंककर वेज बिरयानी बना दी? धनिका रोते हुए हाथ जोड़कर कलावती से बोलती है। माँ जी, मैंने चिकन को नहीं फेंका, ये चिकन ही है, लेकिन माता दुर्गा के चमत्कार से हरी सब्जियां बन गई। मुझे बेवकूफ समझती है? कहानी मत सुना। कलावती धनिका को जी भर कर मारती है और अपने लिए
ऑनलाइन चिकन बिरयानी ऑर्डर करके मंगवाती है और खाने लगती है। उधर व्रत में भूखे रहने और मार खाने के कारण धनिका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रात को जब उसके पति कौशल और ससुर सुरेश काम से लौटते हैं तो धनिका की हालत देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। अरे बहू, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है? धनिका कुछ बोल पाती है उससे पहले ही कलावती बोल पड़ती है। देखिए ना, बहू ने इस हालत में भी व्रत रखा हुआ है। मैंने आज इसे कहा कि व्रत ना रखे तो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी। कलावती की बात सुनकर धनिका के ससुर सुरेश बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बहू, हमने तो सोचा था कि एक छोटे घर की लड़कियां संस्कारी होती हैं, लेकिन तुम्हें तो बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। धनिका के ससुर सुरेश बिना खाना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। धनिका भी अपने कमरे में आ जाती है और कौशल भी उसके पीछे पीछे कमरे में आता है। धनिका बिस्तर पर बैठकर रो रही थी कि तभी कौशल को धनिका की पीठ पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। अरे धनिका, तुम्हारी पीठ पर ये चोट के निशान कैसे हैं? जी, वो आज मैं खाना बनाते समय मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में गिर गई थी तो थोड़ी चोट लग गई। धनिका, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, क्या बात है? मुझे सब सच सच बताओ। घर की शांति न भंग हो ऐसा सोचकर धनिका कौशल को कुछ नहीं बताती है। एक एक करके नवरात्र के दिन बीत रहे थे। कौशल ने धनिका के लिए जो फल और मेवे लाए थे वो कलावती कहीं छिपा कर रख देती है। इसे छिपा देती हूँ, उस कलमुही धनिका के हाथ नहीं लगने दूंगी। धनिका खाने के लिए फल और मेवे ढूंढने लगती है। अरे बहू, क्या ढूंढ रही है? माँ जी, यहाँ फल और मेवे रखे थे, जाने कहाँ गए? अरे बाप के घर में कभी फल और मेवे खाए थे? यहाँ तेरे पर निकल आए हैं, चली जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। धनिका चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और एक गिलास पानी पीकर संतोष कर लेती है। हे दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करना, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। अगले दिन जब कलावती छिपाए हुए फल और मेवे को जैसे ही हाथ लगाती है वो सब पत्थर बन चुके थे। कलावती ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में धनिका को आवाज लगाती है। जी माँ जी, मैंने यहाँ फल और मेवे रखे थे, तूने सब खा लिए और यहाँ पत्थर रख दिया। नहीं माँ जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने यहाँ फल और मेवे रखे थे। पता नहीं था तो वो सब कहाँ गायब हो गए? माँ जी, ये सब दुर्गा माता के चमत्कार से हुआ है। तू मुझे मूर्ख समझती है? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूं। इतना कहकर कलावती मोटे डंडे से धनिका की पिटाई करने लगती है। धनिका की ये दुर्दशा माता दुर्गा देख रही थी। कलावती का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, मुझे भक्त धनिका की रक्षा करनी ही होगी। इधर कलावती जिस डंडे से धनिका की पिटाई कर रही थी वो डंडा अपने आप एक बहुत ही जहरीला सांप बन जाता है और कलावती के हाथ से लिपट कर जाता है। ये देखकर कलावती बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, सांप सांप, मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन वो सांप कलावती के हाथ को जकड़ लेता है और कलावती के हाथ पर डस लेता है, जिससे वहीं पर कलावती की मौत हो जाती है। अपनी सास को मरा हुआ देखकर धनिका रोने लगती है और हाथ जोड़कर दुर्गा माता को याद करने लगती है। हे दुर्गा माता, माँ जी को फिर से जिंदा कर दीजिए। उसी समय दुर्गा माता वहां प्रकट होती हैं और धनिका को दर्शन देती हैं। पुत्री धनिका, तुम्हारी सास को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। माता, घर में मेरे और माँ जी के अलावा कोई भी नहीं है। जब शाम को मेरे ससुर और पति घर आएंगे तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? हे माता, कृपया करके आप मेरी सास कलावती को दोबारा जीवित कर दीजिए। ठीक है पुत्री। इतना कहकर माता दुर्गा अपने आशीर्वाद से कलावती को दोबारा जीवित कर देती हैं। कलावती, तूने अपनी बहू धनिका पर इतने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी धनिका ने तेरे लिए जीवन दान मांगा। धनिका के कारण ही तू दोबारा जीवित हो सकी है। अब भी समय है, तू अपने कर्मों को सुधार ले और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। मुझे माफ कर दीजिए माता, अब मैं धनिका के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। कलावती और धनिका को आशीर्वाद देकर दुर्गा माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद कलावती धनिका के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। कुछ महीने बाद धनिका एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम उसने दुर्गा रखा। कलावती अब हर साल धनिका के साथ मिलकर नवरात्रि का पूजन और व्रत करने लगी।